लड़कियां हमेशा अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। कभी वो ब्यूटी पार्लर जाती हैं तो कभी अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। लेकिन कभी आपने ऐसा सुना है कि हाथों पर मेहंदी लगाना एक लड़की को भारी पड़ गया और आखिरकार मेहंदी के उसमें बदले में उसको अपनी जान देनी पड़ी। आज की जो क्राइम कहानी है ना, जिसे आप लोग भी सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है कि आखिरकार हाथों पर मेहंदी लगाने के बाद में उस हाथ पर जो नाम लिखा, उस नाम को देखकर यहाँ पर पिता और जो बेटा यहाँ पे भड़क गए और भड़कने के बाद में अपने ही बेटी की यहाँ पे हत्या कर दी। आखिरकार इसकी बड़ी वजह भी आपको हम बताएंगे। वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और के क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आज की जो क्राइम कहानी है ना, इसको सुनने के बाद में आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आपके भी यहाँ पे पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है कि आखिरकार एक छोटी सी गलती ने किस तरह से एक लड़की की यहाँ पे जान ले ली। वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो घटना यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बरेली की है, जहाँ पर क्रांति कश्यप रहती है और वो इंटर पास भी होती है। इंटर पास करने के बाद में वो अपने घर पर रहती है और वो यहाँ पे ग्रेजुएशन की तैयारियां करती है। लेकिन समय ऐसा बदलता है कि पढ़ाई करने के साथ साथ में जो घर परिवार के रहते हैं वो उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढते हैं। समय निकल रहा था लेकिन लड़के यहाँ पे नहीं मिल रहे, क्योंकि वो चाहती थी कि मुझे पढ़ा लिखा लड़का मिले, तो लड़का नहीं मिल पा रहा था। घर के परेशान थे, पिता परेशान था, लेकिन वो चाहते थे कि हम शादी करेंगे तो लड़की की शादी अच्छी करेंगे ताकि उसको जिंदगी में कभी भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन लड़की ये नहीं चाहती, लड़की चाहती थी, लड़की अपने मन की शादी करना चाहती थी। इसका लोगों ने पहले ही विरोध किया, घर के लोगों ने, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं लव मैरिज शादी करूं। और आपको पता है कि लव मैरिज शादी आखिरकार कितनी बुरी होती है। आप लोग यहाँ पे आजकल खबरें सुन रहे होंगे कि आजकल कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी को बाथरूम में दफना रहा है तो कोई किसी को जिंदा जला रहा है। तो इसलिए आप लोग आंख मीच कर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। जो क्रांति कश्यप होती है और उसके पिता का नाम होता है यहाँ पे महेंद्र और यहाँ पर अमन। लड़की यहाँ पर इंटर पास करने के बाद में अपने घर पर रहती है। अब आपको पता है कि यहाँ पे इंटर पास करने के बाद में कम से कम लड़की की उम्र 18 से 20 साल तो हो ही गई होगी। शादी की यहाँ पे बातें चल रही होती हैं और शादी की बात चलने के साथ साथ ना अचानक से वो बात इतनी बढ़ जाती है कि आखिरकार लड़की क्रांति कश्यप को अपनी जान देनी पड़ती है। दोस्तों, बात कुछ ऐसी होती है कि लड़कियां आजकल अपनी खूबसूरती के लिए कुछ भी करने को तैयार होती हैं। रोजाना ब्यूटी पार्लर जाना हुआ, हाथों में मेहंदी लगाना हुआ, यानी कि महिलाओं की शौक कभी पूरी नहीं होती है। और इसी शौक ने यहाँ पर पूरा राज खोल के रख दिया। हाथों की मेहंदी इतनी भारी पड़ गई कि आखिरकार उसको यहाँ पे अपनी जान देनी पड़ी। पूरा मामला यहाँ पे थाना सिरोली क्षेत्र के बरसिल गांव का है, जहाँ पर मृतका यहाँ पे जो क्रांति कश्यप यहाँ पे इंटर पास होती है और यहाँ पर जब शादी की बातें होती हैं तो उसका भी एक लड़के के पास में यहाँ पे पड़ोस के लड़के के साथ में यहाँ पर प्रेम प्रसंग की बातें होती हैं। दोनों की यहाँ पर रात भर बातें होती हैं और बात होने के साथ में दोनों ने कस्में खाई हैं कि जिएंगे तो तुम्हारे लिए और मरेंगे भी तो तुम्हारे लिए। 2 दिन पहले यहाँ पर जो कि उसने इस बात का जिक्र किया कि हम शादी इससे करेंगे, लेकिन घर वालों ने इसका दबाव बनाया कि आखिरकार तुम यहाँ पे शादी करने के बाद में एक पड़ोस का लड़का है, लोग क्या सोचेंगे, हमारी इज्जत का क्या होगा। तो लड़की ने कहा हमें इज्जत से कुछ नहीं करना है, हम शादी करेंगे तो उसी लड़के से करेंगे। घर वालों ने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद में यहाँ पे लड़ाई झगड़े काफी बढ़ गए और बढ़ने के बाद में कुछ दिनों बाद ये इतना मामला बढ़ गया कि आखिरकार उस पिता को, उस भाई को अपनी ही बेटी के साथ में ऐसा करना पड़ा। घर वालों ने यहाँ पे प्रेम संबंध का विरोध किया, लेकिन लड़की बात पे अड़ी रही कि शादी हम उसी से करेंगे। और 2 दिन पहले यहाँ पर उसने अपने हाथ पर मेहंदी लगाई और मेहंदी लगाने के बाद में अपना और अपने प्रेमी का शॉर्टकट में नाम डाल लिया। इस नाम को देखकर घर वाले भड़क गए और इसका विरोध किया। तो यहाँ पे लड़की ने कह दिया कि हाँ मैं उससे प्रेम करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। लेकिन घर वालों ने इसका विरोध किया, लेकिन लड़की नहीं मानी। लड़की ने कहा कि तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर सकते हो। लेकिन पिता और यहाँ अमन ने एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि उसको यहाँ पे जानवरों की तरह पीटने लगे रबड़ से। और पीटने के बाद में ना उसकी हालत यहाँ पे बिगड़ गई और बिगड़ने के बाद उसको इतना पीटा कि आखिरकार उसने अपना दम तोड़ दिया। दम तोड़ने के बाद में कहानी अभी शुरू होती नहीं है, कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। दम तोड़ने के बाद में वो यहाँ पे अस्पताल में उसको ले गए और लेने के बाद में घर वाले यहाँ पे ड्रामे करने लगे, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे थे कि यहाँ पे रात में इसको उल्टी दस्त हुई है और उल्टी दस्त के चक्कर में ये यहाँ पे अचानक से इसकी जान चली गई है।
डॉक्टर ने यहाँ पे परीक्षण किया। डॉक्टर के परीक्षण में यहाँ पे निकला कि आखिरकार इसकी जान उल्टी दस्त से नहीं हुई है। आखिरकार इसके लिए यहाँ पे जोरदार मारपीट की गई। इसके शरीर पे यहाँ पे 19 यहाँ पे जगह चोटें आई हैं। और यहाँ पर जो पुलिस को गुमराह कर रहा था, जब यहाँ पे पुलिस को इसकी सूचना मिली तो मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस को यहाँ पे पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद में पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहाँ पे जो जांच आती है, जांच आने के बाद में ना ये पूरा राज खुला है। पहले घर के लोग ड्रामा कर रहे थे कि आखिरकार मेरी बेटी चली गई, मेरी बहन चली गई, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और ही होती है। प्रेम प्रसंग के चलते पिता और भाई ने अपनी ही बेटी के लिए इतनी बात कर दी। दोस्तों जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो वहां पे चोटें दिखाई दी और यहाँ पे लड़की ने भी कहा, लड़की पिता ने कहा कि आखिरकार उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था पड़ोस के लड़के के साथ में, हम लोगों ने इसका विरोध किया। जब लड़की नहीं मानी तो हमने एक खौफनाक कदम उठा लिया। दोस्तों क्या आप लोग कमेंट कीजिए, क्या उसने सही किया? यहाँ पर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसको शादी करनी थी तो क्या वो शादी करने को तैयार तो थी? अगर वो शादी करना चाहती थी तो करने के लिए उसने ऐसा क्यों किया? दोस्तों घर परिवार के लोग रहते हैं, इज्जत एक बार बनाई जाती है। अगर छोटी सी बात को लेकर अगर इज्जत चली जाए तो इज्जत बार बार नहीं मिलती है। पोस्टमार्टम होने के बाद में यहाँ पे लाश को अपने घर पर ले जाते हैं और ले आने के बाद में गांव वालों और पड़ोस वालों से कहते हैं कि आखिरकार उल्टी दस्त के चक्कर में मेरी बेटी की जान चली गई है। तो सभी लोग यहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पे शमशान घाट पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद में उसका रीति रिवाज के हिसाब से यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है। कहते हैं ना कि भाई छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी गलती बन गई है। भोले वाले यहाँ पे ग्रामीणों ने इस बात की पुष्टि भी कर ली। आखिर उनको पता होता कि इन लोगों ने ही इस लड़की की हत्या की है, ये हत्यारे हैं, तो गांव का एक भी लोग उसके पास भी नहीं जाते। शमशान घाट तो छोड़ दो आप। तो दोस्तों इस कहानी ने इतना बड़ा मोड़ लिया है कि प्रेम प्रसंग के चलते पिता महेंद्र और भाई अमिन ने इसकी भैया रबड़ से यहाँ पे पिटाई की और पिटाई इतनी जोरदार की, जानवरों की तरह इसको पीटा और पीटने के शासन में क्रांति कश्यप ने अपनी जिंदगी की जंग यहीं पे खत्म कर दी। तो ये थी हमारी क्राइम कहानी। इस क्राइम कहानी को सुनने के बाद में ना आपको एक सीख मिली होगी कि परिवार से निकलकर कभी ना जाएं। घर के लोगों की बात माने, घर की बात मानकर ही आप हमेशा काम करें, चाहे शादी हो या फिर कोई भी काम हो। अगर आप लोग घर से बाहर जाएंगे, घर की बात नहीं मानेंगे, अपने मन की शादी करेंगे, बात कहेंगे, तो यहाँ पर आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है। अगला नंबर आपका भी हो सकता है। आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, माता पिता की इज्जत बचाइए और पढ़ लिख कर अफसर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनिए। ऐसे काम बिल्कुल भी आप ना करें। मिलते हैं एक और नई क्राइम कहानी के साथ में। सब्सक्राइब कीजिए के क्राइम स्टोरी को। धन्यवाद।